अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ फेसबुक और यूट्यूब पे हाजिर खिदमत है। चीज़ें तो तब्दील हो रही हैं तेज़ी से। आपको पता है पिछले दिनों इमरान रियाज़ की बाजियाबी के लिए कैंपेन हम लोगों ने बहुत तेज़ शुरू की हुई थी। सोशल मीडिया पे और हर जगह कोशिश कर रहे थे। कुछ एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से भी बहुत हो गया। अब कितना अर्सा इमरान रियाज़ को रखना है अंदर, और शाह को जुर्म किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, पर यह तरीका नहीं है। किस तरह से आज बड़ी एक हैरान कुन बात हुई। मैसेज आया मुझे, जनाब इमरान रियाज़ का केस रीशेड्यूल हो गया। तो मैं तो पिछले हफ्ते का रोस्टर देखा हुआ था कि इस हफ्ते में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बैठे हुए थे। तो मैंने फ़ौरन ट्वीट की इस बात की कि जनाब हैरान कुन बात है, बगैर को वजह बताया आपने केस क्यों अर्जन कर दिया, रीशेड्यूल क्यों कर दिया। वो बाद में पता चीफ जस्टिस साहब जो है ना जी पिंडी बेंच चले गए हैं, तो ये शेड्यूल रिवाइज हुआ है। चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी से रखा थी डेट, ये 25 जुलाई उन्होंने अपनी मर्जी से रखी। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सर अभी लॉलीपॉप मिल रहे हैं। पिछले 2 माह से जब से मैं यहाँ आया हूँ और हेयरिंग्स काफ़ी हो चुकी हुई हैं, और उनमें आप देख सकते हैं कि हालात क्या चल रहे हैं, किस जगह पे चल रहे हैं, और बड़ी ज़्यादती है उस ख़ानदान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी से पहले कहा था, लेकिन इमरान रियाज़ बाजियाब नहीं हो सका। और अगर कोई जुर्म किया है तो लाए सामने, लेकिन ये तरीका नहीं है। फिर मैंने ट्वीट किया, बड़ा सख्त ट्वीट मैंने किया, और किसी ने कहा कि जनाब वो तो छुट्टियों पे गए। छुट्टियों में तो वो गए नहीं थे। फिर मैंने जहाँ रिक्वेस्ट की, मेरी मुनाफिस पूरी कोशिश कर रहा है और पीर को समात हो रही है मेरी अभी तक की इतलात के मुताबिक। अब बाद में क्या होता है कि जजिस तो कम है, लेकिन जस्टिस फारूक हैदर साहब का मैं सुन रहा हूँ कि वो पीर वाले दिन इस केस की समात करेंगे। अभी तक लिस्ट तो नहीं आई। जब यह प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसकी बात बता रहा हूँ, तो उसके बाद भी आ जाए। लेकिन मेरी टीम ने मुझे ये इतला दी है कि पीर वाले दिन जो है ना 25 को जस्टिस फारूक हैदर समात करेंगे, और ये समात सख्त होनी चाहिए। यानी बहुत हो गया लॉलीपॉप, और क्या देने हैं। यानी खुद ही कसूरवार है। आईजी का रोल आप लोगों के सामने है। आईजी ने जो रोल प्ले किया है या पुलिस ने जो रोल प्ले किया है, और इमरान रियाज़ का इनको सबको पता है, या तो पता ना हो, सबको पता है इमरान रियाज़ का। और मैंने तो कई दफ़ा कहा है कि इतना है तो आ जाए, कुरान मजीद उठा लें, हर चीज़ बातें आ जाएगी। लेकिन ये नहीं तरीका है कि आप इमरान रियाज़ को एक साइड पर रखते। क्या जुर्म क्या किया, गुनाह क्या किया है, और फिर कई बातें सामने आती हैं और वो तो समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। आप आवाज़ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। मुजाहरे एहतजाज जितने भी कर रहे हैं उसके बगैर नहीं होना, तारीफ़ें करके नहीं होना कि जनाब आईजी ने बड़ा काम कर दिया। और भाई वो जिन लोगों ने इस मुल्क में सब तबाही के जो जिम्मेदार हैं, निगरान हुकूमत जो कोई इलेक्शन कराने के लिए आनी थी, लेकिन जो कुछ इसने किया है इमरान खान के अगेंस्ट और बाकी लोगों ने जो पर्चे दर्ज करना, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया है, ये मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होता। इसीलिए वहाँ कहा गया था कि मार्शल लॉ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी आ जाएगी, लेकिन यहाँ मार्शल लॉ तो है। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है, तो आवाज़ उठाइएगा, आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं बंद होनी चाहिए, ये आवाज़ बड़ी ज़रूरी है। और इसके लिए सहाफ़ी तंजीमें, हैरान कुन बात है, खामोश बैठी हुई हैं। वो जो आपस में धड़े बंदी हैं, मैं शुरू में भी कहा करता उस वक्त धड़े बंदी नहीं होनी चाहिए। मतुल्ला जान के दौर में मेरी बहुत से लोगों ने आवाज़ें उठाई। मेरा भी इतरा ख्याल था कि नहीं ये शायद कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो उस वक्त भी आवाज़ थी, अब भी आवाज़ उठाना बड़ी ज़रूरी है। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर जो जिसका दिल चाहेगा वो इसी तरह से कर लेंगे। अगली बात है, वो आज एक दोस्त ने हमारे ने ट्वीट किया कि जनाब तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है जो साइफर वाले केस में। तो मैंने फिर उस पर मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा जी वो तो 17 तारीख का फ़ैसला है ना, वो तो एक दिन कम से कम एक दिन पहले फ़ाइल होगी। 16 तारीख को भी फ़ाइल हुई हो तो 17 का ऑर्डर है, 18 को आज़म खान मैदान में आ जाते हैं। ये FIA वगैरह, या इनको कैसे पता था कि ये दरख्वास्त लगवाई? तो यहाँ समझ जाना चाहिए ना कि इन सबको पता था कि बल्कि पता क्या था, इन लोगों के पास थे आज़म खान। किसी वक्त भी इसकी आज़ादाना तहकीकात हुई, जुडिशल कमीशन बना, तो साइफर में फिर ये सारी कहानी आनी चाहिए, A से लेकर Z तक सारी आनी चाहिए। और मैंने आपके सामने बताया था ये साइफर इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी आया था, और उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के साथ क्या हुआ था। फिर इमरान खान के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है। मैंने तो ट्वीट करके ये बात बड़ी वजाहत के साथ मैंने कह दी, और मैंने कोशिश की है कि असल हक़ाइक़ जो है ना वो आपके सामने रखते। 2 बातें और हैं जो बहुत ज़रूरी करने वाली हैं। एक तो तोशा खाना के वाले से हमारे एक दोस्त ने ना बड़ा ज़बरदस्त वो शेयर किया है, तो मैं चाहूँगा कि वो बिल्कुल यहाँ आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है। और उन्होंने बड़ा
जुनेद है, उन्होंने कहा इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशाखाना के तोहफ़े में गलत कलम, जबकि मोहतरमा कलजूम नवाज ने 5 करोड़ 43 लाख के तोशाखाना तोहफ़े वसूल फरमाए और सिरे से गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किए। बात बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन बात करें तो मसला होगा। लेकिन शरीफों ने 2 नंबरी, अब मैं वो उनमें आगे बात करना चाहता, जो भी लिखी हुई है वो साथ वो शेड्यूल भी लिखा हुआ है बकायदा। 2016 में 13 जनवरी में कुछ जो ये खरीदे हैं उनकी सारी तफसीलात आप सारी आई हुई है। फिर उन्होंने अपने ट्वीट के ऊपर इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल की, इनकम टैक्स की रिटर्न भी दी हुई है। उस रिटर्न पे उन्होंने 700 की और डिक्लेयर नहीं किए हुए, किया होगा तो बताना चाहिए ना कौम को। जो ये किया अभी तक जवाब उसका किसी की तरफ से नहीं आया। अब जो चीज सामने आ चुकी है तो यहां तो अब मुनाफकत कहेंगे, आप इसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। इलेक्शन कमीशन आप इसमें खामोश क्यों है भाई? वो लिमिटेशन का कानून जब इतलाक नहीं करना चाहते तो लाए ना यहाँ, इसके ऊपर भी लाएं, आप बताएं हम कौम को क्या क्या हालात और वाकयात है। उसके अलावा इमरान खान के अलावा बाकी बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ना करें, बिल्कुल करें आप, लेकिन इमरान खान तो लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए वो तोशाखाना का इमरान खान के अगेंस्ट तो केस वैसे ही नहीं चल सकता। आज जो कि समाअत थी दिलावर हुमायूं साहब के पास और बगैर अपना हेयरिंग जो है वो मंडे के लिए मुलतवी होगी। डे टू डे चल रहे हैं ना, डे टू डे आपको पता है बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो गई है, बहुत बड़ा ये केस हो गया जो डे टू डे लेकर चल रहे हैं। तो नजर आ रहा है कि जज जो बायस है, जज तुला हुआ है कि इसमें इमरान खान को अब यकीनन कोई ना कोई पीछे तो ऐसे है ना जो ये सारा कुछ हो रहा है, ऐसी जल्दी किया है। फिर आपके सामने जो प्रोसिक्यूटर लाना, वो सारी कड़ियों को कड़ियों से मिलाएं तो आम आदमी को समझ आ जाती है ना कि क्या बात हो रही है और क्या हालात चल रहे हैं। वहां से फिर कोई लंबा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी छोटी सी रॉकेट साइंस है। वो चीज़ें सारी एक कौम के सामने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ जाती हैं और इन्हीं चीज़ों को सामने रख के आगे लेकर चलना होता है। तो ये आपके सामने बदरीती आ गई। तोशाखाना की जितनी तफसीलात मैंने निकलवाई थी वो भी आपके सामने है। कुछ एक्शन अभी तक नहीं हो सका, यानी आ जाए ना, वो डिटेलें आ गई थी। इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन चौक के बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन भी बायस्ड है। और तारीखी तौर पर जब कोई तारीख लिखी जाएगी तो ये चीज़ें सारी पर सामने आएंगी। हामिद मीर साहब ने मुझे वो पैमरा में तरमीम के हवाले से मुझे वो चीज़ डिटेलें शेयर की, एक ट्वीट शेयर किया, तो मैंने उसमें बड़ा वजाहत के साथ कहा भी हम तो खड़े हैं इस सारे मामले में, हम तो नहीं, यानी हम तो खुद चाहते हैं आज़ादी से रहा है बाजी हो। तो इसमें तो मैं चाह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो, काफ़ी सारे इकट्ठे हो इस इशू के ऊपर। फिर मुझे उन्होंने वो कानून जो है उसकी वो डिटेलें भिजवा दी। मैंने कहा कि मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ, सीधा चीज़ें जो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि क्या क्या है। और कौमी असम्बली में पेश कर दिया उन्होंने 2023 का 9 सेक्शन में तरमीम, जबकि 5 नए सेक्शन का इजाफा किया गया। पैमरा कवानीन के 2, 6, 8, 11, 13, 26, 24, 26, 27, 29 के सेक्शन में तरमीम की गई है। बिल में 22, 20 से 29 से 30, 20, 39 से नई शिकों का इजाफा किया गया है। इब्तदाई में खबर की गैर मुसद्दका खबर, तहम्मुल व बर्दाश्त, मुआशी और तवानाई के तरक्की, बच्चों से मुतल्लिका मवाद के अल्फाज शामिल किए गए हैं। इब्तदाई में तफरी, तालीम और मालूमात के दायरे को वसी कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुसद्दका खबरों माशरे में तहम्मुल के फ़रोग़ का मवाद अपनी नशरियात में इस्तेमाल करेगा। अमूमी तरक्की, तवानाई, मुआशी तरक्की से मुतल्लिक मवाद भी नशरियात में शामिल किया जाएगा। इब्तदाई के शिक 5 में तरमीम करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुलाजमिन की बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी का पाबंद बनाएगा। ये एक बड़ी चीज़ है, बहुत ही तरमीम है ये वाली। बरवक्त अदायगी से मुराद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुलाजमिन को 2 माह के अंदर तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 20 की नई शिक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुलाजमिन को तनख्वाहों के बरवक्त अदायगी का पाबंद बनाया गया है। 20 की नई शिक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा और शिकायत काउंसिल के तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी के तमाम फैसलों क़यामत की पासदारी का पाबंद बनाया गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वफाकी और सूबाई हुकूमती सतह पर इश्तिहार मुतल्लिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फराहम नहीं किए जाएंगे। ब्रॉडकास्ट मीडिया का लाइसेंस 20 साल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस 10 साल के लिए होगा। जहाँ तक ये जो है ना, ये तो अच्छा है, कम हमारे साफ़ी बहादुरों की तनख्वाहों का जो मसले हैं वो तो कम अज़ कम एटलीस्ट वो होंगे। डिसइन्फॉर्मेशन से नाफुज़ अमल फ़ीस अदा करना होगा, लेकिन इसमें सालाना मजमूई तशरीरी आमदन शामिल नहीं होगी। डिसइन्फॉर्मेशन की तशरीह भी तरमीम के जरिए बिल में शामिल की गई। डिसइन्फॉर्मेशन से मुराद वो खबर है जो काबिल तस्दीक ना हो, गुमराह कुन, मनगढ़, साजबाज और तैयार करदा या जाली हो। ऐसी खबर डिसइन्फॉर्मेशन कहलाएगी किसी जाती, सियासी या माली मफाद की खातिर किसी को हरासा करने के लिए दी गई मुतल्लिका शख्स का मौक़िफ़ लिए बगैर दी गई खबर डिसइन्फॉर्मेशन की तारीफ में होगी। चले आगे मैं पहले पढ़ लूँ। मुतअस्सिर शख्स का मौक़िफ़ भी उस नुमाया अंदाज में नशर होगा या कवरेज दी जाएगी जिस पर खिलाफ डिसइन्फॉर्मेशन दी गई हो। मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद वो मवाद है जो जाँच के बाद झूठ साबित होगा या गलती से नशर होगा। आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी के ज़िम्मे में आने वाली खिलाफवर्जी इस बिल के तहत संगीन खिलाफवर्जी तस्वर होगी। इतना शौक था ना जब आए थे उसी वक्त करते, जो हाल किया है आप लोगों ने इस PDM की हुकूमत ने, आते ना उसी वक्त करते तो ज़्यादा अच्छा था। बहुत सी चीज़ें आनी थी,
बवक्त ज़रूर सेक्शन 6 में तरमीम करके अरकान की मुतय्यन तादाद ख़त्म करके पैमरा अरकान तरक्की का इख्तियार सदर पाकिस्तान को दिया गया। बवक्त ज़रूरत चेयरमैन पैमरा की सिफारिश करदा अरकान की तैनाती होगी। ये अरकान नॉन वोटिंग और आज़ादी तौर पर काम करेंगे। पैमरा के इन दरकान में से एक ब्रॉडकास्टर और दूसरा PFUJ का नुमाइंदा होगा। पैमरा का इजलास वीडियो लिंक और सर्कुलेशन के जरिए पैमरा के इख्तियार चेयरमैन किसी रुकन या अथॉरिटी के अफसर को तफवीज़ हो सकेंगे। इन तैयार से केबल TV के सिवा किसी ब्रॉडकास्टर मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस देने, मनसूख करने या ख़त्म करने का इख्तियार शामिल नहीं होगा। TV चैनल के ज़ाब्ता कार में डिसइंफॉर्मेशन नशर न करने की शर्त शामिल की गई है। मामूल के प्रोग्राम के दौरान इश्तिहार का दौरानिया 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। मामूल के प्रोग्राम में 2 ब्रेक के दौरान दिखाए जाने वाले इश्तिहार का दौरानिया 10 मिनट से कम नहीं होगा। अवामुन्नास इदारों और दीगर शिकायत के ज़ाले के लिए इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमत में शिकायत काउंसिल बनाई जाएंगी। शिकायत काउंसिल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम अज़ कम तनख्वाहों की हुकूमती पॉलिसी बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी के नफाज को यकीनी बनाएगी। शिकायत काउंसिल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ शिकायत की समाअत अपनी राय और सिफारिशात पैमरा को साल करेंगी। शिकायत काउंसिल एक चेयरमैन और 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसमें काम करने वाले अफराद की मुद्दत 2 साल होगी। 39A के तहत सेक्शन के तहत जुर्माना जो है 50 लाख से बढ़ के 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। पैमरा के फैसले का मुतल्लिका सूबे की हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। ये वो तरामीम है, उसमें कुछ तरामीम तो बेहतर है, लेकिन बाकी तरामीम मैं समझता हूँ चैलेंज करनी, और वो चैलेंज मैं करने जा रहा हूँ। डाटा मेरे पास आ गया है, जैसे ही एक्ट की शक्ल में आएगा फ़ौरन इसको चैलेंज भी किया जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।